चलो आज हम लोग जो देख रहे हैं एक नया टर्म देखने का कोशिश करेंगे जो केमिस्ट्री में बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बिना आपका केमिस्ट्री का कोई भी पार्ट, आप न्यूमेरिकल पार्ट हो या उसको समझना हो, तो केमिस्ट्री इसके बिना नहीं चलता है। क्योंकि जब आप कहीं भी, आप रियल लाइफ में भी देखते होंगे, एक टर्म आता है डजन। डजन जाते हैं मार्केट में, बोल दिए हमको इतना डजन कोई भी सामान चाहिए, तो आपको वहां से मिल जाता है। कितना पीस मिलता है? 12 पीस। तो 12 पीस नहीं बोल के उसको शॉर्ट में बोलते हैं डजन। एक छोटा सा नंबर, डजन कहने में भी आसानी हुआ। हम लोग नहीं बोलते हैं 12 पीस चाहिए, 18 पीस चाहिए, कितना पीस चाहिए, कुछ भी हम लोग नहीं बोल के एक शॉर्ट टर्म यूज करते हैं डजन। तो यदि केमिस्ट्री में आपको नंबर चाहिए, किसी भी एलिमेंट का आपको नंबर चाहिए, तो एक नंबर यूज होगा जिसको बोलेंगे मोल शॉर्ट में। क्यों? क्योंकि एक नंबर जो आने वाला है बहुत ही लार्ज स्केल, लार्ज नंबर आएगा। उस लार्ज नंबर को बार बार आपको यूज कर पाना मुश्किल होगा। तो उस नंबर का एक छोटा सा टर्म यूज कर दिया, मोल। और मोल जो आया वो वैज्ञानिक लाया था, ऑस्टवाल्ड नाम का वैज्ञानिक। मतलब ऑस्टवाल्ड नाम का वैज्ञानिक छोटा सा टर्म बोला, क्योंकि जब बहुत सारा मॉलिक्यूल्स को, छोटा छोटा एटम को जब जमा कर दीजिएगा, कलेक्ट कर दीजिएगा, तो बहुत सारा नंबर आ जाएगा। अब उस नंबर को काउंट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबल हो गया तो बार बार यूज कर पाना मुश्किल होगा। तो यदि यूज ही नहीं कर पाइएगा तो फिर बेकार हो गया। तो केमिस्ट्री में नंबर का संख्या बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो उस नंबर को छोटा करके हम लोग आज के बाद बोलेंगे मोल। चलते हैं कहां से आया, इसके बाद मास पे कैसे चर्चा हुआ। क्योंकि हम जानते हैं यदि मोल बोलिएगा या नंबर का चर्चा कर रहे हैं, तो नंबर तो दुनिया में किसी भी चीज का हो सकता है। मान लीजिए मार्केट में गए, बोले 1 डजन हमको पेन चाहिए, तो 12 पीस पेन मिला। 1 डजन आपको चाहिए एप्पल, तो एप्पल मिला, 12 पीस मिला। दोनों का वेट को यदि कंसीडर करिएगा, दोनों का वेट बराबर नहीं हो सकता। नंबर बराबर है, नंबर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक सा बात है वेट जो होगा आपका बराबर नहीं होगा, मुश्किल में पड़ जाइएगा। तो वैज्ञानिक के लिए फिर मुसीबत आया। उस मुसीबत को बाद में झेला गया, उस मुसीबत को क्या कर दिया गया, सॉल्व कर दिया गया। लेकिन पहला जो कंसेप्ट है, नंबर जो आना शुरू हुआ, तो उस नंबर को एनालाइज किया गया, उसका शॉर्ट टर्म दिया गया मोल। तो मोल के बारे में पढ़ते हैं, यहीं से आपका केमिस्ट्री धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ऑब्वियसली बात है इसके बिना आपका केमिस्ट्री अधूरा हो जाएगा। अगर केमिस्ट्री को सही जानकारी लेना है, केमिस्ट्री के बारे में अगर सही से समझना है, केमिस्ट्री एक्चुअली क्या होगा, न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है, तो मोल के बगैर कोई भी काम नहीं होता है। तो हम लोग चलते हैं, तो हम लोग 11th का ही चैप्टर का है। मतलब जब 11th आप लोग पढ़िएगा तो 11th पार्ट का ही है, मतलब 11th का ही एक्चुअली टॉपिक है। पहला चैप्टर है मोल कंसेप्ट। तो देखते हैं उसको, मोल कंसेप्ट क्या बोलना चाहता है, क्या सोच रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग देखने का कोशिश करते हैं मोल कंसेप्ट। क्या देखने का कोशिश कर रहे हैं? मोल कंसेप्ट क्या होता है। तो एक्चुअली मोल क्या है, तो आज के बाद यदि पूछे तो मोल एक प्रकार का क्या है, नंबर्स है, बहुत बड़ा नंबर्स है, लार्ज स्केल का नंबर्स है। कहां से आया उसको देखेंगे। तो आज के बाद यदि कोई पूछे मोल क्या होता है, तो ये जो मोल है एक प्रकार का क्या है, नंबर्स। अब बोलिएगा नंबर्स जो होगा ये बहुत होगा, एनीथिंग हो सकता है नंबर्स। नंबर्स में यहां पर कोई विचार नहीं करना है कि क्या होगा नहीं होगा। दुनिया का प्रत्येक चीज का नंबर्स में हम मोल में दे सकते हैं, लेकिन मोल का नंबर ही इतना ज्यादा है कि उसको आप बार बार यूज नहीं कर पाइएगा, इसलिए शॉर्ट में यूज करेंगे मोल। अब चलते हैं, जो दिया गया था गिवेन बाय ऑस्टवाल्ड, मतलब ये जो दिया गया गिवेन बाय ऑस्टवाल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑस्टवाल्ड नाम का वैज्ञानिक था जो दिया था, ऑस्टवाल्ड नाम का वैज्ञानिक दे दिया था कि मोल कुछ होता है। तो मोल कहां से आया नहीं आया देखते हैं। तो बाद में जाके एक्सेप्ट कर लिया गया। तो मोल का जो नंबर का जो यूनिट है, इसका यूनिट को हम लोग जब देखेंगे तो इसका यूनिट जो होता है, मोल का यूनिट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं मोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टोटल का टोटल मोल जब बोलिएगा तो MOL ही होगा। शॉर्ट में जब इसका यूनिट अगर पूछे तो MOL होगा, मोल। शॉर्ट में इसका यूनिट होगा। यूनिट एक नंबर का खेल है, तो नंबर है। अब बात आया, ये जो नंबर आया होगा तो अपने आप तो नहीं आया होगा, कहीं ना कहीं से जनरेट हुआ होगा। तो जब देखा गया कार्बन जनरली क्या था, प्रत्येक पार्ट में उपस्थित था। कार्बन जहां भी देख रहा था तो कार्बन का
प्रेजेंट जो था कार्बन बहुत मात्रा में होता है, लार्ज स्केल में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग जानते हैं लगभग चीज दुनिया का जो होता है कार्बन का बना होता है। तो वैज्ञानिक को लगा कि कार्बन से बताना बहुत आसान होगा, तो कार्बन को ही रेफरेंस मान के मोल को जनरेट करने का कोशिश किया। तो क्या किया, यहां से कार्बन का कुछ भी लिया, एटम लिया, कार्बन का एलिमेंट लिया, मतलब यहां एक एलिमेंट लिया जिसका वेट था कितना, C12, इसका वेट था C12। तो यहां से एक एलिमेंट लिया गया, याद रखिएगा जो एलिमेंट लिया गया, रेफरेंस एलिमेंट जो लिया गया, क्या लिया गया था, कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एलिमेंट में इसलिए लिया गया कि जनरली जब हम लोग पूरा देखते हैं तो लगभग चीज किसका बना होता है, कार्बन का। तो वैज्ञानिक को लगा, उस समय उतना टेलीविजन नहीं था, हर कुछ नहीं था, तो समझाना थोड़ा मुश्किल होता था। तो ऐसा ऐसा चीज लिया जाता था कि जिससे आप आसानी से समझ पाए और इसको एक्सेप्ट कर पाए। तो एक्सेप्ट भी करना जरूरी था। तो कार्बन ले लिया, तो एलिमेंट के रूप में रेफरेंस ले लिया, तो रेफरेंस क्या लिया, कार्बन। और कार्बन को क्या किया, बहुत ही छोटा टुकड़ा कर दिया, छोटा छोटा पीस में कर दिया, स्मॉलेस्ट पार्ट। तो इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट किया, तो स्मॉलेस्ट पार्ट बहुत सारा आया, यहां पर लार्ज नंबर आ गया, थोड़ा सा क्या आ गया, लार्ज नंबर ऑफ एटम, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। इतना ज्यादा एटम्स आ गया यहां पर, इसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो गया। मतलब संख्या ही इतना ज्यादा है, और पार्ट जो होगा स्मॉलेस्ट पीस आ गया, सबसे स्मॉलेस्ट टुकड़ा आ गया, और वो स्मॉलेस्ट टुकड़ा को आप जब काउंट करने जाइएगा काउंटलेस हो जाएगा, हाथ से जो दिख ही नहीं रहा है, दिखेगा ही नहीं। एटम का इतना छोटा पार्टिकल है, आंख से जब दिख नहीं रहा है तो काउंट कैसे कीजिएगा। कुछ कुछ चीज दिखेगा उसको तो काउंट नहीं कर पाते हैं, तो अब इसलिए बात है जो दिख नहीं रहा है उसको काउंट कैसे करिएगा। तब वैज्ञानिक को पता चला कि फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंट खोजा जा चुका है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर का सहारा लिया गया, जो चीज हमसे ना दिख रहा हो, हमसे पॉसिबल ना हो, वो सारा मास स्पेक्ट्रोमीटर आपका कर देगा। तो इसमें से क्या हुआ, जो लार्ज नंबर आ गया, इस लार्ज नंबर में हम लोग विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या कर दिए, हम लोग एक मास स्पेक्ट्रोमीटर का सहारा लिए। विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, मतलब एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट निकल गया। मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोग इससे क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। इससे क्या कैलकुलेट कर लिए, कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट है, वन एटम ऑफ कार्बन। हम लोग क्या कर लिए, मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हम लोग एक कार्बन का वेट पता कर लिए। क्योंकि नंबर तो इतना आ गया कि नंबर ना आप काउंट कर सकते थे, ना हम काउंट कर सकते थे, ना वैज्ञानिक के लिए पॉसिबल था, लेकिन इंस्ट्रूमेंट आ गया था मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो यहां से एक नंबर काउंट किया, एक एटम का टुकड़ा का वेट काउंट किया। तो यहां जो मास ऑफ वन एटम आया, मास ऑफ वन एटम जो आया बहुत ही कम आया होगा, जो दिख नहीं रहा है इतना कम है। दिखने का नहीं मतलब है बहुत छोटा है, जिसको आप देख भी नहीं पा रहे हैं और मेजर भी नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक ही इंस्ट्रूमेंट कर पाएगा, मास स्पेक्ट्रोमीटर। ध्यान से देखिएगा इसका मास क्या होगा। तो मास जो इसका आया बहुत ही कम आया। तो इसका और लिखते हैं 2648 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। अब बोलो माइनस में चला गया। अब इतना कम मास किसी भी तराजू पे भी आप नहीं मेजर कर सकते। दुनिया का आप जितना भी स्केल आप यूज कर रहे हैं जल्दी यूज नहीं कर पाइएगा, इतना माइनस में मास है। तो पता चल गया 1.992648 इंटू 10⁻20 - 23 ग्राम एक का वेट आ गया। अगर एक का वेट आ गया तो यूनिटरी मेथड लगा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल नंबर आ जाएगा। तो यहां से चलते हैं, तब हम लोग क्या किए, टोटल नंबर निकालने का कोशिश की। तो कैसे निकाला, टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम जब निकालिएगा तो टोटल में भागा कर दिया, मतलब टोटल वेट जो आया, टोटल वेट में इतना से डिवाइड कर दिया। आराम से कर सकते हैं, 2648 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड कर दीजिए यूनिटरी मेथड।
डिवाइड जब किया तो क्या आया 6.022 इंटू 10⁻23 एक नंबर आया। मतलब यहां जो एटम्स आया, यहां पर एटम्स कितना आया, कुछ भी नंबर आया जिस नंबर का वैल्यू बहुत लार्ज था, मतलब वेट कम था लेकिन जो नंबर आया, नंबर जितना ज्यादा लार्ज था तो कितना आया 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इस नंबर को एवोगाड्रो नाम का वैज्ञानिक था जो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस दिया था, मॉलिक्यूल्स को बोला था कि मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है नेचर में, तो उसके रिस्पेक्ट में इसका नाम दे दिया एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि नंबर भी इतना बड़ा था। इसको तो शॉर्ट में मोल भी बोलेंगे, मोल भी एक प्रकार का नंबर है, और यहां से हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो एवोगाड्रो नंबर रिस्पेक्ट में दे दिया, ऑनर में दे दिया। किसके ऑनर में? एवोगाड्रो साहब थे, वैज्ञानिक थे जो मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस को बताया। कोई मॉलिक्यूल्स होता है जो एग्जिस्ट करता है नेचर में, जैसे हाइड्रोजन का फार्मूला H2 बोलते हैं, ऑक्सीजन का फार्मूला O2 बोलते हैं, उसी के नेचर के आधार पे उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एवोगाड्रो नंबर हम लोग बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा धीरे धीरे क्या क्या घटना हो रहा है। अब जब वैज्ञानिक इतना खोज लिया, बहुत सारा चीज खोज चुका था, नंबर पता कर लिया, तो इसको नंबर को बोला एवोगाड्रो नंबर। मतलब अब यहां से, यहां तो एटम्स निकल गया, लेकिन अब इसको रेफरेंस मान चुका है, तो वैज्ञानिक बोला किसी भी दुनिया का किसी भी चीज का नंबर बोलिए, यही नंबर होगा। एनीथिंग, एटम्स ले लीजिए, मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, आयंस ले लीजिए, केमिस्ट्री में कुछ भी बोलिए, उस नंबर को हम लोग बोलेंगे डजन। डजन जरूरी नहीं है कि आप सेब के लिए बोल रहे हैं तो नारंगी के लिए नहीं बोलिएगा, पेन के लिए नहीं बोलिएगा, मतलब दुनिया का किसी भी चीज पर हम लोग नंबर को लागू कर सकते हैं। तो इस नंबर को भी केमिस्ट्री का किसी भी चीज पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं, इस नंबर को जो बोला, तो आज के बाद हम लोग को पता कर दिए, इस नंबर को हम लोग बोलेंगे 1 मोल। मतलब 1 मोल जो एटम लीजिएगा, उसका जो कार्बन का टुकड़ा आया उसको बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 आ गया। और ये जो मॉलिक्यूल्स होगा, ये जो नंबर आया है, पूरा का पूरा काउंट किए तो कार्बन का रेफरेंस लेके किए। लेकिन आज के बाद हम लोग कार्बन के लिए केवल और केवल यूज नहीं करेंगे, किसी भी टर्म में कहीं भी नंबर का संख्या आ जाए, केमिस्ट्री में कहीं भी यूज हो, इस नंबर का हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये नंबर किसी के लिए भी हो सकता है, मतलब एटम्स के लिए भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के लिए भी हो सकता है, या आयंस के लिए भी हो सकता है, या एनीथिंग, किसी भी वस्तु के लिए हो सकता है। मतलब अगर ये नंबर है तो आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। आईपीएससी बोल दिया ये नंबर तो कार्बन से निकाले हैं, अब रेफरेंस इसी को मान लीजिए, क्योंकि अब संसार मान चुका है, वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर चुका है कि मोल कुछ होता है, मोल का नंबर भी निकल गया है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरा वर्ल्ड में यही नंबर चलेगा और किसी भी चीज पे लागू कर दीजिए। ठीक है, इतना नंबर किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन वो हमेशा किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर। इसको शॉर्ट में आप लिखेंगे एनी। इसको कौन सा नंबर बोलेंगे? एवोगाड्रो, एवोगाड्रोज नंबर। मतलब एवोगाड्रो नंबर के रिस्पेक्ट में, एवोगाड्रो नाम का वैज्ञानिक था, उसी के रिस्पेक्ट में इसको आज के बाद क्या बोलेंगे? एवोगाड्रो। कहां से आया पता चल गया। मतलब जो नंबर केमिस्ट्री में खोजा जा रहा था, तो कार्बन का एग्जिस्टेंस ज्यादा था, तो कार्बन को रेफरेंस माना, कार्बन का टुकड़ा किया, मास स्पेक्ट्रोमीटर से एक का वेट निकाला और उससे यूनिटरी मेथड लगा के टोटल एटम निकाल लिए। लेकिन उसको अब हम लोग एटम के लिए यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, और आयंस के लिए भी यूज कर सकते हैं 1 मोल। ठीक है, देखते हैं इसका एग्जाम्पल, देखेंगे तभी पता चलेगा। तो इसका एग्जाम्पल 1-2 ठो बनाते हैं, तब आपको पता चलेगा एक्चुअली कहां से आया। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए सबसे पहले हम यहां से दे दिए हैं वाटर, H2O लिख दिया। तो सबसे पहले चेक कीजिए मॉलिक्यूल से क्या है। यहां पर देखेंगे, यहां अगर कुछ है, आगे में जो फ्रंट में रहेगा ये मोल का जानकारी देगा, और ये जो है आपका एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो यहां पर मॉलिक्यूल्स का भी चर्चा कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होगी। तो अगर यहां पर हम बोलेंगे कितना है, तो बोलिएगा 1 मोल है। तो कितना, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है। आपको नॉर्मली समझना होगा कि यहां पर यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कम से कम कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, तो 1 मोल है।
और एक्चुअली पूरा का पूरा क्या है, मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम इसमें ज्यादा है तो एटोमेटिक मॉलिक्यूल्स है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब यहां पर अगर हमको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो कितना आ जाएगा, Na। हम क्या बोले, किसी भी चीज का निकाल सकते हैं, 1 2 3 4, किसी आइटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, आयन, सभी मॉलिक्यूल्स था तो Na मॉलिक्यूल्स आ गया। फिर आगे हम देखते हैं तब पता चलेगा क्या घटना हो रहा है। तो हम लोग को बस ध्यान देना है कि कितना क्या है, तो हम आसानी से हम बता सकते हैं। इसमें मोल का चर्चा हम लोग कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, जब और सारा क्वेश्चन जब करिएगा तो आपको एक्चुअली पता चल जाएगा मोल कहां से आया है, रेफरेंस मान के आया। अब चलते हैं, यहां से पता चल गया कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जब देखिएगा तब ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए यहां 2 दे दिए, यहां पर कुछ भी दे दिए, सोडियम दे दिए। हम तो जानते हैं अगर अकेला है तो एटम है, तो यहां से हम लोग पहले चर्चा कर दिए एटम है, और ये कुछ नहीं है तो आपका क्या है, मोल है। तो मोल जानना जरूरी है क्योंकि 1 मोल बराबर Na होता है। तो अब हम लोग यहां से लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, तो यहां 1 मोल में Na है तो 2Na एटम्स। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कहीं भी लागू हो गया। उसी तरह चलते हैं तीसरा एग्जांपल में, यहां पर लिख देंगे 2Na प्लस। अब बोलिएगा सर क्या है, तो यहां तो मोल है, आगे में जो रहता है आपका मोल होता है, और यहां जो है आयन है, क्योंकि आवेश है, माथा पे चार्ज है, तो इसलिए बात है आयन है। तो हम बोले थे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन कुछ भी हो सकता है, आयंस होगा। तो यहां पर होगा टोटल नंबर ऑफ आयंस। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना आयंस होगा, 2 है तो 2Na आयंस। क्यों 1 मोल में कितना होता है, Na होता है, अब इसलिए बात है 2 मोल में कितना होगा, 2Na। इसी तरह करके एक और एग्जांपल बना लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए यहां पर दे दिए हैं CO2। कुछ नहीं करना है, आगे में मोल दिया हुआ रहता है, एक तो पता कर लीजिए मोल कितना है, और एक्चुअली क्या है आपका, मॉलिक्यूल्स है। तो यहां से पता चल गया मॉलिक्यूल्स है। जब मॉलिक्यूल्स पता चल गया तो हमको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये निकल जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 है, मोल कितना आ गया, 1 मोल बराबर Na ही होगा। तो यहां पर हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा आपका, Na आ जाएगा, 1 मोल है तो यहां पर आ गया Na मॉलिक्यूल्स। तो हमको लगता है जहां तक क्लियर हो रहा होगा। इस तरह करके हम आसानी से किसी भी चीज का एटम, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हम आसानी से लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, तब आपका इस टॉपिक पे कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल चले, तो न्यूमेरिकल जब बनाइएगा तो आसानी से आपको पता चल जाएगा क्या क्या घटना हो सकता है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं तब आपको ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब चलिएगा देखते हैं आगे। जब हम आगे देखेंगे तो एक क्वेश्चन बेहतरीन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, तो हम लोग जब उसको करेंगे तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए हम एक न्यूमेरिकल करने का कोशिश कर रहे हैं, क्या न्यूमेरिकल होगा देखते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, यहां दे दिया है, कुछ भी दे दिया है, मान लीजिए 2 दे दिया है, यहां पर दे दिया है H2SO4, ठीक है। कैलकुलेट, क्वेश्चन में बोल दिया है कैलकुलेट, पहला दे दिया है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर दूसरा दे दिया है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन। फिर अगला दे दिया है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सब अलग अलग बनाते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स दे दिया। फिर तीसरा दे दिया टोटल नंबर ऑफ H एटम, मतलब H एटम्स कितना है। फिर अगला क्वेश्चन दे सकता है S एटम्स, सल्फर जो है, टोटल नंबर ऑफ क्या दे सकता है, S एटम्स दे दिया। फिर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ कौन सा, O एटम्स। इस तरह करके हम लोग यहां से क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे करिएगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या घटना एक्चुअली होने जा रहा है।
चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन करते हैं इसका। जब इसका सॉल्यूशन करिएगा तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम लोग लिख रहे हैं H2SO4 लिख दिए। यहाँ पर 2 है तो हम लोग तो 2 जानते हैं एक्चुअली क्या है, मोल है, और ये टोटल क्या है, एक्चुअली क्या है, मोलिक्यूल्स है। ये थोड़ा ध्यान देने वाला बात है, आपको इसको डिसाइड करके रखना होगा, मोलिक्यूल्स है। चलते हैं, पहला बोला है टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो कोई दिक्कत नहीं, टोटल नंबर 2 है, एक में Na होता तो यहां पर आ गया 2Na मोलिक्यूल्स, तो यहां पर आ गया 2Na मोलिक्यूल्स कर दिए। क्यों? क्योंकि मोलिक्यूल्स है, एक मोल में Na होता तो 2 मोल है तो 2Na। अब एक मोलिक्यूल्स में अगर 4 होगा तो इतना में कितना होगा, गुना कर देंगे। तो हम लोग चलते एक मोलिक्यूल्स में एटम कितना है, तो ऑक्सीजन 4, 1 5 2 7, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, एक में है तो कितना आ गया, 4 2 6 1 7, टोटल मेरे पास इतना है, गुना कर देंगे तो आ जाएगा 7 इंटू 2Na, क्या हो जाएगा, एटम्स हो गया। तीसरा चलते हैं, ऑक्सीजन पूछा, सब इसी में गुना होगा, सब इसी में मल्टीप्लाई आपको करना होगा, क्योंकि मेन चीज तो यही है आपका जो दिया होगा। अब पूछा है आपसे क्या पूछा, नंबर ऑफ H एटम, तो एक में कितना H है, 2 है, टोटल आपके पास कितना है, 2Na है, यहां गुना कर देते हैं 2 इंटू 2Na ऑक्सीजन एटम, तो यहां पर आपका ऑक्सीजन एटम्स आ गया। फिर चौथा चलते हैं, पूछा है सल्फर, तो सल्फर कितना है, 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेन चीज में, तो 1 इंटू मेन यही है आपका, पहला जो लिखिएगा वही आपका मेन हो जाएगा, मोलिक्यूल से एटम है, आयन से, उसी से आपको पता करना होगा। तो यहां आ गया 2Na और यहां पर क्या आ जाएगा, सल्फर, सल्फर एटम्स। और पांचवा जो पूछा है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 2Na, कौन सा, ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स। कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, तो एक चीज से आप बहुत सारा चीज निकाल सकते हैं। तो मोल कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, मोल कहाँ जरूरी पड़ा, कैसे आया, कार्बन से आया, मास स्पेक्ट्रोमीटर का सहारा लिया गया, और इसके बाद हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, कहीं भी यूज कर रहे हैं, आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक लेके मिलेंगे, और जब वीडियो देखिएगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।